तो गैस आज मैं अप मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मूवी शुरू होती है और हमें एक एडवेंचर की कहानी बताई जाती है जहाँ साउथ अमेरिका में एक पैराडाइज फॉल है और वो वहाँ की छुपी हुई जगह है और वहाँ पर ऐसे ऐसे जानवर है जिनके बारे में साइंटिस्ट को भी नहीं पता। फिर चार्ल्स नाम का आदमी उस जगह को ढूंढने के लिए एक एडवेंचर पे जाता है। वो अपने हवाई यार स्पीड ऑफ एडवेंचर पे बैठ के जाते हैं और चार्ल्स का एयरक्राफ्ट बहुत अच्छा बना है। उस एयरक्राफ्ट के अंदर सारी सुविधाएं है और वो अपने वफादार डॉग्स के साथ रहते हैं और उनका कहना है कि एडवेंचर ही जिंदगी है। और उनकी फिल्म कार्ल नाम का एक बच्चा देख रहा है जो कि उनका बहुत बड़ा फैन है। उसके बाद चार्ल्स पैराडाइज फॉल से कंकाल लाता है जिसे साइंटिस्ट चेक करते हैं और कहते हैं कि ये नकली है। ये झूठी बात से चार्ल्स को एडवेंचर से निकाल दिया और फिर चार्ल्स कहते हैं मैं पैराडाइज फॉल के उस जानवर को यहाँ जिंदा लाऊंगा, मैं ये कसम खाता हूँ और मैं तब तक वापस नहीं लौटाऊंगा जब तक उसे नहीं ला पाया। फिर चार्ल्स पैराडाइज फॉल निकल जाते हैं। उसके बाद कार्ल एक बलून लेकर अपने घर तरफ जाता है। फिर कार्ल को एक पुराने घर में से एक लड़की की आवाज आती है। वो अंदर आता है और एक लड़की को देखता है जिसका नाम एली रहता है और एली एडवेंचर का गेम खेल रही है। फिर एली कार्ल पास आके कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी कार्ल का बलून छूट जाता है। फिर एली कहती है वेलकम है मेरे बोट पे और तुम भी एक एक्सप्लोरर हो ना। फिर एली उसे एक बेच पहनाती है और कहती है हम दोनों एक ही क्लब में हैं आज से और चलो तुम्हारे बलून को लेके आते हैं और मेरा नाम एली है। फिर वो ऊपर जगह पर आते हैं और नीचे से उसकी छत पूरी टूटी रहती है। फिर कार्ल पटिए पे चढ़ के वहाँ जाता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है। फिर एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जाती है। उसके बाद रात में कार्ल एक बुक पढ़ता है तभी उसका बलून वहाँ आता है जिसे एली लाई है। फिर एली कहती है मैं तुम्हें कुछ मजेदार चीज दिखाती हूँ और मैं जो चीज तुम्हें दिखाने वाली हूँ वो आज तक मैंने किसी को नहीं दिखाई और ये मेरी एडवेंचर बुक है और ये चार्ल्स है मेरे फेवरेट एक्सप्लोरर और मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी जाऊंगी साउथ अमेरिका और मैं वहाँ जाके रहूंगी पैराडाइज फॉल में और मैं वाटरफॉल के पास ही रहूंगी और एक बार मैं वहाँ पहुँच गई तो ये सब खाली पेज वहाँ के एडवेंचर से भर दूंगी पर मुझे पता नहीं कि मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगी। एक आइडिया है तुम मुझे एयरक्राफ्ट में ले जाओगे, मुझे ये प्रॉमिस करो, क्रॉस योर हार्ट। फिर एली जाने लगती है और कहती है हम कल मिलते हैं और तुम ज्यादा बात नहीं करते, आई लाइक यू। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों बड़े हो गए और उनकी शादी हो जाती है। फिर वो दोनों एली के उस पुराने घर को मरम्मत करके अच्छे से बनाते हैं और उन दोनों की लाइफ अच्छी चलती है। फिर उन्हें पता चलता है कि एली कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। फिर वो पैराडाइज फॉल जाने के लिए एक जार बनाते हैं जिसमें वो पैसे इकट्ठे करेंगे और उस पैसों से पैराडाइज फॉल जाएंगे। लेकिन उनकी कोई परेशानी आ जाती है और उन्हें उस जार को तोड़ना पड़ता है। उसके बाद वो दोनों बूढ़े हो जाते हैं और कार्ल बच्चों को बलून देता है। फिर एली बीमार हो जाती है और वो अपनी एडवेंचर बुक कार्ल को देती है। फिर एली की डेथ हो जाती है और कार्ल अकेला हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे कार्ल सोकर उठता है और मशीन से नीचे आता है। फिर अपना ब्रेकफास्ट करता है और घर के बाहर आके बैठ जाता है और उसके घर के आसपास बड़ी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। फिर कार्ल अपने लेटर बॉक्स में लेटर दिखने आता है। फिर एक आदमी आके कहता है तो मिस्टर कार्ल कैसे है आप, और मेरे बॉस आपके इस घर को डबल कीमत में खरीदना चाहते हैं। कार्ल कहता है तुम्हें घर में बनने के बाद ही मिलेगा। फिर कार्ल टीवी देखता है तभी उसके गेट के बाहर कोई आता है और वो एक बच्चा है जिसका नाम रसल रहता है। वो अपनी बुक से पढ़ के सब बताता है और कहता है मैं वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर हूँ और मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन कार्ल उसे मना कर देता है। फिर रसल कहता है नहीं, मुझे आपकी कुछ मदद करनी होगी, ये सब मेरे वाइल्डनेस में एक्सप्लोरर के बेजे से बस एक और मिलना बाकी है जो कि मुझे किसी सीनियर सिटीजन की मदद करने से मिलेगा और अगर मुझे आपसे बेज मिल जाए तो मैं बन जाऊंगा सीनियर वाइल्डनेस एक्सप्लोरर। फिर कार्ल उससे कहता है क्या तुमने डोडो के बारे में सुना है, एक बर्ड है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, रोज रात को आके मेरा गार्डन खराब कर देता है और अब मैं बूढ़ा हो गया तो मुझसे पकड़ नहीं पाता, अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो अच्छा रहेगा, तो तुम उसको घोंसला दो वाली बात मिल जाएगा। फिर रसल वहाँ से डोडो को ढूंढने जाता है। फिर एक गाड़ी आके कार्ल का लेटर बॉक्स तोड़ देती है। ये देखकर कार्ल को गुस्सा आता है और वो जाके उस आदमी को मारता है। फिर उस आदमी को खून आने लगता है और पुलिस वहाँ आती है। फिर कोर्ट अपना फैसला लेती है। फिर एक पुलिस लेडी उसे घर छोड़ने आती है और कहती है मैं जानती हूँ कि आपने उसे जानबूझ के नहीं मारा, लेकिन आपको ओल्ड एज होम जाने पड़ेगा और वो आपको कल लेने आ जाएंगे। उसके बाद कार्ल एली की एडवेंचर वाली बुक दिखता है। फिर अगले दिन ओल्ड एज वाले कार्ल को लेने आते हैं। फिर कार्ल बाहर आकर उन्हें अपना बैग देता है और कहता है तुम लोग वैन के पास मेरा इंतजार करो, मैं आखिरी बार अपने इस घर को देखना चाहता हूँ। फिर वो वहाँ से जाते हैं और देखते हैं कार्ल के घर की चिमनी में से बहुत सारे बलून बाहर आ रहे हैं। फिर वो बलून कार्ल के घर को नीचे से उखाड़ते हैं और वो घर हवा में उड़ने लगता है। फिर कार्ल कहता है गुड बाय, मैं पैराडाइज फॉल जा रहा हूँ। फिर कार्ल के उड़ते हुए घर के सभी लोग देखते हैं कि कार्ल घर के पर्दे बाहर निकालता है जिससे वो घर को राइट लेफ्ट कर सकेगा और उसे साउथ अमेरिका जाना है। फिर कार्ल आराम से बैठ जाता है तभी उसके घर के बाहर को गेट ठोकता है। फिर कार्ल घर का गेट खोलता है जहाँ रसल रहता है। फिर रसल कहता है मैं उस डोडो को नहीं पकड़ पाया। फिर रसल घर के अंदर आता है। फिर रसल वहाँ की सभी चीजों को छूता है। फिर उनके घर के सामने बरसाती बादल आते हैं। फिर कार्ल अपने घर को दूसरी तरफ मोड़ता है लेकिन हवा की वजह से उसका घर उन बादलों के पास चले जाता है। फिर कार्ल के घर के सामान सभी गिरने लगते हैं। फिर कार्ल सो के उठता है और वो बाहर आके देखता है कि
उसका घर बादलों के ऊपर है और कहता है पता नहीं हम कहाँ पहुँच गए। फिर काल अपने थोड़े बलून करता है और उसके घर नीचे आने लगता है और नीचे उसके घर के सामने बहुत सारे चट्टाने आती है। फिर नीचे उसका घर एक जगह से टकरा जाता है और वो दोनों घर से बाहर गिर जाते हैं। फिर घर आगे जाने लगता है पर काल उस पाइप को पकड़ के घर को रोक देता है। फिर वहाँ बादल हटते हैं और धूप आती है और काल को सामने वहाँ पैराडाइज फॉल दिखता है। फिर काल रसल को कहता है हम पहुँच गए, अब बस घर को वहाँ सामने लेकर जाना है। फिर वो घर को खींच के आगे ले जाते हैं। फिर काल कहता है हम इस घर को खींच के वाटरफॉल तक पहुँचेंगे और तुम रास्ते में कोई मस्ती नहीं करोगे और 3-4 दिन बाद बलून्स में से गैस निकलना शुरू हो जाएगा और हमें उससे पहले वहाँ पहुँचना होगा। फिर हम रसल को देखते हैं जो कि कहता है अब मेरे घुटने में दर्द हो रहा है और मुझे टॉयलेट जाना है। फिर रसल जंगल में जाकर टॉयलेट करता है, तभी वहाँ उसे एक जानवर के पैरों के निशान दिखते हैं और कहता है ये तो डोडो के निशान है। फिर उस निशान के पीछे जाता है, फिर वो चॉकलेट खाता है, तभी झाड़ी से जानवर की चोंच बाहर आती है और वो रसल की चॉकलेट खाती है। फिर रसल से बाहर लेकर आता है और काल से कहता है मुझे डोडो मिल गया और डोडो टॉल और कलरफुल होते हैं ना और उन्हें चॉकलेट भी पसंद है ना। फिर काल पीछे मुड़ते देखता है और कहता है ये डोडो नहीं है और डोडो जैसा कुछ नहीं होता, इस जानवर को भगाओ यहाँ से। फिर वो जानवर रसल के साथ बहुत खेलता है। फिर रसल कहता है मैंने इसका नाम केविन रखा है। फिर काल कहता है हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। उसके बाद वो वहाँ से जाते हैं पर उनके पीछे पीछे आती है। फिर उन्हें सामने से कुछ आवाज आती है। फिर वहाँ एक डॉग आता है जो कि इंसानों की भाषा बोलता है और वो कहता है मेरा नाम डग है और मेरे गले में जो ये बेल्ट है ना वो मेरे मास्टर ने बनाया है जिससे मैं सबसे बात कर सकता हूँ और मैं यहाँ मिशन पर आया हूँ, मैं एक बर्ड को ढूंढ रहा हूँ। फिर केविन वहाँ आके डग को पकड़ लेती है। फिर वो वहाँ से जाते हैं और वो दोनों भी उनके पीछे जाते हैं। फिर हम उन डॉग्स को देखते हैं जो उसके पैरों के निशान के पीछा कर रहे हैं। फिर एक डॉग डग से बात करता है। डग कहता है कैप्टन मुझे वो बर्ड मिल गई और वो अब मेरे साथ ही है और वो उस वीडियो में देखते हैं कि एक बच्चा भी उनके साथ। फिर वो डग की लोकेशन ट्रैक करते हैं और वहाँ जाते हैं। फिर हम इन तीनों को देखते हैं जो मस्ती कर रहे हैं और तभी काल का घर टकरा जाता है और उसका कांच टूट जाता है और उसे गुस्सा आता है। वो कहता है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। उसके बाद रात में बारिश होने लगती है और वो सब घर के नीचे बैठे हैं और बारिश से बच रहे हैं। फिर रसल सो जाता है। उसके बाद वो सुबह उठते हैं पर केविन वहाँ नहीं रहती और वो देखते कि घर की छत के ऊपर है और किसी को आवाज दे रही है। फिर डग कहता है वो अपने बच्चों को आवाज दे रही है। फिर रसल कहता है केविन लड़की है। फिर डग कहता है उसका घर उस पहाड़ों के पीछे है और वो अपने बच्चों के लिए खाना जमा कर रही है। फिर केविन उन सबको बाय बोलकर वहाँ से जाती है। फिर रसल कहता है केविन को उसके बच्चों से मिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। तभी वहाँ वो तीनों डॉग आते हैं। फिर वो कैप्टन डॉग डग से कहता है वो बर्ड का है, तुमने उसे पकड़ लिया था ना। डग कहती है वो यहाँ से चले गई है। वो डॉग कहता है वो तुमसे उम्मीद क्या कर सकते हैं, चलो अच्छा तुमने इन दोनों से तो मिलवा दिया हमें। इन्हें देखकर मास्टर बहुत खुश हो गए। उसके बाद वो डॉग कार और रसल को वहाँ से ले जाते हैं और पहाड़ों के नीचे एक जगह पर आते हैं जहाँ बहुत सारे डॉग्स रहते हैं। फिर वहाँ चार्ल्स आता है जो कि इनका मास्टर है और वो कहता है तो तुम यहाँ इस उड़ने वाले घर से आए हो और वो हंसने लगता है। फिर काल कहता है क्या तुम चार्ल्स मंच हो और मैं काल हूँ, मेरी वाइफ और मैं आपके बहुत बड़े फैन थे। फिर चार्ल्स अपने डॉग से कहता है ये लोग हमारे दुश्मन नहीं हमारे दोस्त है। फिर काल अंदर आकर अपने घर को वहाँ रखता है और चार्ल्स के एयरक्राफ्ट के अंदर आता है। फिर चार्ल्स कहता है ये सब मेरे कलेक्शन है और मेरे स्केलेटन के कलेक्शन म्यूजियम में भी रखे हैं। उसके बाद वो खाने की टेबल पे बैठते हैं और डॉग उनके लिए खाना लाते हैं। फिर काल कहता है काश एली हमारे साथ होती, वो आपकी बहुत बड़ी फैन थी और उसका सपना था कि वो पैराडाइज फॉल पास आके रहे और आप वापस क्यों नहीं आए। चार्ल्स कहता है उन सब लोगों ने मुझे फ्रॉड कहा था लेकिन मैं जब इसे जिंदा ले जाऊंगा तो उन्हें मेरे सामने झुकना ही होगा और मेरी जिंदगी बीत गई उसे ढूंढते ढूंढते और उसे ढूंढने में मेरे कई डॉग्स कुर्बान हो गए। फिर रसल उसे देखता है और कहता है अरे ये तो केविन जैसी दिखती है और वो मेरी नई फ्रेंड बर्ड है और वो मेरे साथ अच्छे से रहती है और उसे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। फिर काल कहता है लेकिन वो भाग गई, वो यहाँ नहीं है। फिर चार्ल्स कहता है अच्छा तुम भी मुझे अपनी वाइफ की कहानी सुना रहे थे, मतलब तुम भी उस बर्ड को ढूंढने यहाँ आए हो। फिर काल खिड़की के बाहर देखता है जहाँ केविन उसके घर के ऊपर है। फिर केविन चिल्लाती है और चार्ल्स उसे देख लेता है। उसके बाद काल और रसल घर को लेकर वहाँ से भागते हैं पर वो डॉग्स उसका पीछा करते हैं। फिर केविन उन्हें अपने ऊपर बिठाकर वहाँ से भागती है। फिर वो आगे आके केविन एक खाई से छलांग मारती है, तभी एक डॉग उसका पैर पकड़ लेता है पर वो नीचे पानी में गिर जाता है और वो दूसरी तरफ आ जाते हैं पर केविन के पैर में लग जाती है। फिर रसल उसके पैर के फास्ट एड करता है। फिर वहाँ दूर से केविन के बच्चों की आवाज आती है। केविन वहाँ जाने लगती है। रसल कहता है क्या हम इसे ये बच्चों पास नहीं पहुँचा सकते। काल कहता है हाँ ठीक है हम इसे पहुँचाएंगे। फिर वो डॉग चार्ल्स पास आके कहते हैं वो यहाँ से भाग गए और डग उसके साथ था उसने उनकी मदद करी। फिर चार्ल्स डग की लोकेशन देखता है। उसके बाद हम काल और रसल को देखते हैं जो अपने घर को खींच के ले जा रहे हैं। फिर वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं। फिर काल अपने घर को वहाँ रखता है और वो केविन के साथ जाते हैं। तभी चार्ल्स अपना एयरक्राफ्ट लेकर वहाँ आता है और केविन को जाल से पकड़ लेता है। फिर काल उस जाल को काटने की कोशिश करता है, तभी चार्ल्स उसके घर के नीचे आग लगा देता है। फिर काल अपने घर को बचाने जाता है, तभी चार्ल्स केविन को ले जाता है। फिर काल अपने घर की आग बुझाता है। फिर रसल काल से कहता है आपने केविन को ले जाने दिया और आपने उन्हें रोकने की भी कोशिश
कोशिश नहीं की। फिर कार्ल गुस्से से कहता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है और मैं यहाँ केविन के लिए नहीं आया था और मैं पैराडाइज फॉल पे जाकर ही रहूंगा। उसके बाद कार्ल अपने घर को लेकर पैराडाइज फॉल पहुंच जाता है। फिर केविन अपने बेचेस का बेल्ट वहाँ फेंक देता है और कहता है ये लीजिए, अब मुझे ये नहीं चाहिए, और वो उदास होकर बैठ जाता है। फिर कार्ल उसे उठा के अपने घर के अंदर आके बैठता है और वो एली की एडवेंचर बुक देखता है, जिसमें आगे के खाली पेज उन दोनों के फोटोज से भरे हुए हैं और वहाँ एली ने लिखा है हमारे साथ बिताया हुआ हर एक पल एडवेंचर था। फिर कार्ल बाहर आता है और वो देखता है रसल बलून्स लेकर उड़ रहा है। रसल कहता है मैं केविन की हेल्प करूंगा, आप चाहे करो या ना करो, और वो वहाँ से उड़ जाता है। फिर कार्ल अपने घर को उड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उड़ता। फिर वो अपने घर का सारा सामान बाहर फेंकता है और उसका घर हल्का होता है तो उड़ने लगता है। फिर कार्ल अपने घर को लेकर केविन के पीछे जाता है। फिर उसके घर के बाहर डग रहता है। कार्ल कहता है तुम मेरे वफादार डॉग हो। ये सुनकर डग खुश हो जाता है। फिर हम रसल को देखते हैं जो कि एयरक्राफ्ट को देखता है और उसके अंदर आता है। तभी डॉग वहाँ के उसे पकड़कर बांध देते हैं। फिर चार्ल्स वहाँ के कहता है तुम यहाँ हो तो वो बुड्ढा कहाँ है। फिर चार्ल्स खिड़की से बाहर देखता है यहाँ कार्ल अपना घर लेकर आ रहा है। फिर चार्ल्स नीचे गेट खोलकर वहाँ से जाता है और रसल नीचे से गिरने लगता है। तभी कार्ल अपने घर को वहाँ लाकर वहाँ आकर रसल को बचा लेता है। फिर वो रसल को वहाँ घर के अंदर रखकर कार्ल और डग एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं और वो केविन पास पहुँच जाते हैं, पर वहाँ बहुत सारे डॉग रहते हैं। फिर कार्ल को एक आइडिया आता है और वो अपनी बॉल बाहर फेंकता है और सब डॉग उसके पीछे आते हैं। फिर कार्ल वहाँ का गेट लगा देता है और केविन को बाहर निकालते हैं। फिर हम केविन को देखते हैं जो घर से नीचे गिरता है, पर वो पाइप को पकड़ लेता है और बच जाता है। फिर डॉग्स प्लेन पे बैठकर रसल के ऊपर हमला करते हैं पर उसे कुछ नहीं होता। फिर हम कार्ल को देखते हैं जो केविन को छोड़ा के वहाँ से जाता है। फिर हम चार्ल्स को देखते हैं जो कार्ल पर हमला करता है और कार्ल भी उससे लड़ता है। फिर हम डग को देखते हैं जो डॉग से बचते हुए गलती से उस लीवर को दबाता है और वो एयरक्राफ्ट उल्टा होने लगता है। फिर हम रसल को देखते हैं जो पाइप के ऊपर चढ़कर घर में आ जाता है और उन सब डॉग्स के प्लेन क्रैश हो जाते हैं। फिर हम कार्ल को देखते हैं जो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जा रहा है और चार्ल्स भी उसके पीछे आता है। फिर रसल घर को वहाँ लाता है और वो घर के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी चार्ल्स गन से उस घर के बलून्स फोड़ देता है और वो घर नीचे गिरने लगता है, पर कार्ल उसे पाइप से पकड़ लेता है। फिर चार्ल्स घर के अंदर केविन को पकड़ने आता है। कई बार कार्ल केविन को चॉकलेट दिखाता है और केविन रसल और डग को लेकर चॉकलेट के पीछे आती है और तभी चार्ल्स उन्हें पकड़ने आता है और नीचे गिर जाता है और वो तीनों बच जाते हैं। फिर कार्ल अपने घर को जाते हुए दिखता है। उसके बाद वो केविन को उनके बच्चों पास छोड़ देते हैं। फिर वो केविन को बाय बोलकर एयरक्राफ्ट लेकर वहाँ से जाते हैं और वो सब डॉग्स भी उनके साथ जाते हैं। उसके बाद रसल को सीनियर सिटीजन का बेज मिल जाता है। फिर कार्ल उसे एली का बेज पहनाता है। उसके बाद वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं और ये मूवी हो जाती है डी एंड। तो गाइस आपको मूवी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना।